Hi guys, Assalamu alaikum. This is Mibadul. I'm a first year student at Khyber Medical College. So welcome back to the part 2 of the chemistry MCQ series जो कि हमने एक part already upload कर दिया है. If you have missed that, kindly watch that one first और फिर उसके बाद इसे continue करें and let's start it. So the first MCQ is what is the electron affinity trend? अच्छा, now generally हमारे पास होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करनी चाहिए थी, अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड एज वी गो इट इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल 1 की 2 से कम होती है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन. बट अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसे देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो S1 होता है ग्रुप 1 इसकी ज्यादा होती है S2 से, देन P1 की ज्यादा होती है, देन P2 की ज्यादा होती है, देन P3 की ज्यादा होने की बजाय कम होती है, देन P4 की, देन P5 की एंड P6 की ज्यादा होने की बजाय कम होती है. सो यहां पर हमारे पास एनोमलस बिहेवियर आ जाता है यहां पर एंड यहां पर, राइट. और इसका हमारे पास रीजन क्या है कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक सबशेल हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है, इट इज मोर स्टेबल. सो व्हाट वी कैन से इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोज एनोमलस बिहेवियर इन ग्रुप 2 एज वेल एज ग्रुप 5 एज वेल एज ग्रुप 8 बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दैट इज actually near to 0. So that was about electron affinity trend. Now let's move towards the next MCQ. Now the next MCQ is which of the following reaction is shown by cyclohexane. अच्छा, अब actually the thing is कि हमारे पास जो cycloalkanes होते हैं इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास होता है कंबस्टन, ओके, जिसमें हमारे पास बन जाता है H2O एंड CO2, राइट. इसमें हमारे पास हो सकता है एडिशन भी हो सकता है, एडिशन ऑफ आप कह सकते हैं हाइड्रोजन हो गया. और इसका हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं उनमें हमारे पास एंगल स्ट्रेन होता है, हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें एंगल स्ट्रेन होता है 49 डिग्री का एंड द एंगल इज हियर 60 डिग्री. बट जबकि हमारे पास जो एक नॉर्मल साइक्लोअल्केन नहीं ओपन चेन अल्केन होता है उसमें हमारे पास होता है 109 डिग्री. सो 109 माइनस 60 इज इक्वल टू 49 डिग्री, राइट. अब जब आप ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप साइक्लोब्यूटेन जाते हैं, सो दिस एंगल इंक्रीजेस टू 90 डिग्री और ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है. इस तरह फिर हेक्सेन की तरफ जाता है, सॉरी पेंटेन की तरफ, राइट, तो ये और भी ज्यादा हो जाता है ये एंगल एंड एंगल स्ट्रेन गोज ऑन डिक्रीजिंग. जब एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर रहा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है. अच्छा, नाउ ये हमारे पास एडिशन किस फॉर्म में करता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में. व्हाई? बिकॉज अगर यहां पर CH, यहां पर 2 H होंगे, राइट, और यहां पर भी 2 H होगा. अब ये चाहेगा कि ये एक और H को यहां पर ऐड करे और साइक्लो की बजाय स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रेट चेन, जिससे उसका एंगल 109 हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. सो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म होती है, यहां पर एडिशन भी परफॉर्म होती है और इसके साथ साथ हमारे पास परफॉर्म होती है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर परफॉर्म होती है हमारे पास एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. और वो किस तरह होता है, वो होता है हमारे पास फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हो गया, राइट. अब इसके साथ यहां पर H है, यहां पर H है, अगर आप एक डबल क्लोरीन मॉलिक्यूल को यहां पर ऐड करते हैं तो वो यहां पर आ जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू. सो इसमें हमारे पास द करेक्ट आंसर इज D, which is all of these. Now let's move towards the next MCQ. The next MCQ is the bond enthalpy order in halogens. अच्छा, bond enthalpy हमारे पास क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, राइट. अब ये हमारे पास ऑर्डिनरीली हमारे पास ये अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है. Why? Because size increases. तो हमारे पास कम एनर्जी स्पेंड होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड. बट अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि हमारे पास जो हैलोजेंस है उनमें एनोमलस ऑर्डर होता है, उनमें होता है Cl2 का ज्यादा होता है, फिर होता है Br2 का, फिर हमारे पास F2 आता है, देन I2 आता है. जबकि ऑर्डर होना क्या चाहिए था, F2 ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2. बट दिस इज रॉन्ग.
अच्छा, अब इसका रीजन हमारे पास क्या है? रीजन हमारे पास है कि F2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, राइट? बट इसका चूंकि साइज बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा नजदीक होती है, तो यहां पर रिपल्जन होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिपल्जन इज बिटवीन द लोन पेयर्स एंड द बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। अच्छा, ए पेयर का और इस पेयर्स का आपस में इंटरेक्ट होता है and they cause repulsion, which in turn causes unstability, sorry. That is what they need to hear from us. और आंसर यही है कि F2, if this order is wrong, this one is the correct order: Cl2, Br2, and F2 and I2. Okay guys, now let's move towards the next MCQ. याद रखें तो अच्छा होगा. Now the next MCQ is, what is the correct order of nucleophilic strength? अच्छा, a nucleophile हमारे पास क्या होता है? Nucleophile is a one that can donate an electron या that can attack, sorry, electron को छोड़े, attack a positive center, but वो positive center प्रोटॉन नहीं होगा, except for proton. अगर वो पॉजिटिव सेंटर प्रोटॉन हुआ, देन इट विल बी बेस। अच्छा, सो न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास क्या होता है? इट अटैक अ पॉजिटिव सेंटर ऑफ अ कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, अट्रैक्ट नहीं, अटैक है। अच्छा, इसको याद रखें, अटैक है ये। ओके, और अटैक किस तरह करेगा? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है, दैट डिपेंड्स अपॉन साइज। साइज के पास इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। बिकॉज जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो इसलिए न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्स रिलेशन टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। अब हमारे पास जो ऑप्शंस है, दैट इज CH3 नेगेटिव ऑब्वियसली, देन हमारे पास है NH2 नेगेटिव ऑब्वियसली, देन हमारे पास है OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। अच्छा, अब इन चारों में अगर आप देखें तो CH3 क्या करता है? CH3 का साइज सबसे बड़ा है और नेगेटिविटी सबसे कम है, तो इसका ज्यादा होगा। N और O में साइज N का बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो इसका ज्यादा होगा। और H में O का साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, सो इसका ज्यादा होगा। एंड दैट इज द करेक्ट ऑर्डर विद अस। यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. Now the next MCQ is, the reaction of aldehydes and ketones are stabilized due to, obviously अगर resonance होगा तो stabilization ज्यादा होगी, और ये बुक की लाइन है, so it is basically easy. Now the next MCQ is, oxidation of 2-hexanon gives us, अच्छा 2-hexanon का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन, राइट? 1 2 3 4 5, सो 1 2 ऑक्सीजन यहां पर हो गया, OH, दैट इज बेसिकली 2-hexanon। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है बेसिकली? अच्छा, H को आप खुद बैलेंस कर ले, ओके, आप MDCAT में यू कैन डू दैट प्रोबेबली। अच्छा, अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन होती है अकॉर्डिंग टू पोप ऑफ रूल। और वो क्या है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन है, दैट अटैचेस टू शॉर्टेस्ट चेन, दैट इज हमारे पास पोप ऑफ रूल। तो इसमें हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड OH एंड कार्बन CH3। तो ये हमारे पास क्या बना? दैट इज बेसिकली एसिटिक एसिड। अब आप कह रहे हो कि सर रेस्ट ऑफ द कंपाउंड के साथ क्या होगा? रेस्ट ऑफ द कंपाउंड के साथ या बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, या हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंडिंग ऑन conditions. Okay guys, that is the MCQ. It is so easy. आपने ये रूल्स को याद रखने हैं। हमारे पास जो आई डोंट रिमेम्बर, वो रशियन साइंटिस्ट था एक, उसका एक कार्निकोव रूल था, समथिंग लाइक दैट, पोप ऑफ रूल। इन रूल्स को आपने जरूर दिमाग में रखना है, और अगर आप इन रूल्स को दिमाग में रखते हैं, आपका MCQ आसानी से हो जाता है। सो दैट इज, हमारे पास ये सब कुछ बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, बट मेजर चंक ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वो एसिटिक एसिड बनेगा। Now let's move towards the next MCQ. Now guys, the next MCQ is, the reaction of
Grignard reagent with formic ester gives us, अच्छा, Grignard reagent is basically an organometallic compound RMgX, right? अब ये हमारे पास रिएक्ट करेगा फॉर्मिक ईस्टर के साथ which is HC double bonded OOR, और यह हमारे पास करेगा C double bonded OOR, ये R हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हायर ईस्टर होंगे, ये हमारे पास होंगे लोअर ईस्टर या फॉर्मिक ईस्टर। अच्छा, अब ये अगर फर्दर रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंटरमीडिएट अल्डिहाइड एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। फिर ये अगर करेगा हायर ईस्टर करेगा, दैट कन्वर्ट्स इनटू इंटरमीडिएट कीटोन व्हिच विल गेट कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी अल्कोहल। ओके, जब भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है ईस्टर के साथ, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल कभी भी फॉर्म नहीं होगा, या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। अब यहां पर कंडीशन हमारे पास फॉर्मिक ईस्टर का है, so the answer is secondary alcohol, and that is your MCQ. Now let's move towards the next MCQ. The next MCQ is which of the following sentence is true? Alcohols are better acid than thiols. Obviously not. Alcohol की तो जो acidity होती है वो if I recall water से भी कम होती है। Thiols are strongly nucleophilic than alcohol. अच्छा, इसके बाद में आते हैं। Thiols have hydrogen bond. Obviously not. हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ फॉर्म में होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, थायोल्स आर स्वीट स्मेलिंग, तो वो भी बुक में है कि थायोल्स आरंट सो स्वीट स्मेलिंग। अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है ना थायोल्स का ज्यादा होगा, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि थायोल का जो है ना सल्फर है उसका साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिटी कम है, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, थायोल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। Now let's move towards the next MCQ. So now the next MCQ is कि ethylene glycol reacts with periodic acid to give us, तो ethylene glycol is basically a diol, इसका फार्मूला क्या है, COH, right, and then उसका होगा H, okay, simple, प्लस periodic acid HiO4, तो ये दोनों H कट गए इस ऑक्सीजन के साथ, तो हो गया H2O, बच गया HiO3, और क्या बचा यहाँ पर, ये O जो है ना इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, सो C डबल बॉन्ड O into H and that is, it basically is formaldehyde. So the correct answer will be formaldehyde. ये तो clear है. Now let's move towards the next MCQ. So guys, now the next MCQ is कि methyl alcohol reacts with phosphorus pentachloride to give us. So that is so easy. अब हम इस तरह करेंगे कि हम मिथेनॉल की रिएक्शन को स्टडी करते हैं जरा with phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. तो क्या आता है, CH3OH, right? अब ये रिएक्ट करेगा PCl3 से या PCl5 से। अच्छा, अब क्या होगा, अगर इस OH को हमने रिप्लेस किया एक ही Cl से, तो यहाँ पर तो 3 Cl थे, तो यहाँ पर 3 OH आ जाएंगे, सो P into OH3 प्लस CH3Cl, और इस POH3 को आप क्या कहते हैं, H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। अब PCl5 है, तो PCl5 का तो अच्छा एक Cl तो हमारे पास क्या चला गया, एक Cl जो है ना H के साथ मिल गया, सो HCl। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमारे पास जो CH3 है उसके साथ एक Cl मिल गया, तो CH3Cl। अच्छा, अब क्या बचा, 3 Cl बचे और एक ऑक्सीजन बचा, सो इट विल अपनी 5 की वैलेंसी पूरी करते हुए क्या करेगा, Cl, and that is basically phosphoryl chloride, बेसिकली। हाँ, तो अब यहां पर आपसे क्या मांगा गया कि हमारे पास एक मिथेनॉल है, वो रिएक्ट करता है फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज फोस्फोराइल क्लोराइड। अगर हमारे पास यहां पर PCl3 होता तो द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन H3PO3। Now next move towards the next MCQ. Now the next MCQ is easy. वो कह रहे हैं कि which of the following is not required for bromination. So bromination के लिए हमने पढ़ा था कि एक ही solvent चाहिए होता है, that is CS2। ये बाकी जो दो हैं ये हमारे पास एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट कर सकते हैं या बिकॉज इनर्ट नहीं है, सही है, सो ये हमारे पास नहीं चाहिए होते। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, व्हिच इज बोथ बी एंड सी। Now let's move towards the next MCQ. Now the next MCQ is कि oxidation of alcohol gives us which of the following compound? Oxidation of alcohol involves the cleavage of the following compound. अच्छा, अल्कोहल अगर हम ले लें फॉर एग्जाम्पल, सो ये हमारे पास हो जाएगा CCOH, राइट, एंड सिंपल फिर H, ओके, ये अल्कोहल हो गया। अब हम अगर इसकी ऑक्सीडेशन करें विद O,
बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 आप ले लें, राइट। तो एक O जो है ना ये इस H को लेगा और एक O इस H को लेगा और ये हमारे पास आ जाएगा H2O प्लस एन अल्डिहाइड बेसिकली। इससे हमारे क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O into H, दैट इज अल्डिहाइड। अब H2O बन गया। सो एक H यहां से आया, एक H यहां से आया, तो क्लीवेज किस बॉन्ड का हुआ? OH का और CH का, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज द क्लीवेज ऑफ CH bonds as well as the cleavage of CH bonds and OH bonds, इन दोनों की हमारे पास क्लीवेज होती है। Now let's move towards the next MCQ. The next MCQ is कि which of the following is more acidic? अब आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। अब इनके डायग्राम्स ड्रॉ करने के बजाय आई सिंपली टेल यू व्हाट इज द कांसेप्ट बीइंग अप्लाइड हियर। अब द करेक्ट आंसर हियर इज पैरा नाइट्रोफिनोल, बिकॉज नाइट्रोफिनोल एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास ज्यादा एसिडिटी शो करता है, and that is the concept you have to apply. The more electron withdrawing a group is, the better it is an acid. So that is the correct answer. Now the next MCQ is आपके पास इथीन गिवन है और उसकी हमारे पास ओजोनलाइसिस हुई है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंपाउंड जब भी कोई अल्कीन आपके पास ओजोनलाइसिस करता है तो वो हमें देता है अल्डिहाइड, और इस केस में है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। अब ये कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराते हैं by KMnO4 obviously which is an oxidizing agent, it gives us carboxylic acid। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, मेक श्योर कि प्रॉपर्टीज आप हर एक कंपाउंड की रीड कर लें, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह इस एमसीक्यूज में आप देख लेंगे। इस एमसीक्यू में एक ऑप्शन है कि इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड विद एडिशन टू लाइमस्टोन एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और वो जो है ना हमारे पास क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Let's move towards the last MCQ. Now the next MCQ is which of the following test is positive for C? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने explanation इसके साथ ही लिखी है, so I don't think इसकी explain करने की कोई जरूरत है अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की हो। And that is, ये था हमारे पास सेकेंड ईयर के MCQs all जो कि मुझसे गलत हुए थे। Now if you want कि मैं फर्स्ट ईयर का भी इस तरह एक सीरीज अपलोड करूँ regarding chemistry MCQs, do let me know इंशाल्लाह। I'll upload that as soon as possible as I get to know कि आप लोग को मदद मिल रही है। Just type in के सर फर्स्ट ईयर, just type in फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह, एंड अगर उस पर लाइक ज्यादा आए so I will make a video of that। Till then अपनी मेहनत जारी रखें, MD-CAT सीजन is just about to end, और आपने जो मेहनत की है ना उसका जो रिजल्ट आना है वो अब करीब हो गया। So just continue, don't give up and hope for the best। अल्लाह हाफिज।